ऐसी मान्यता है कि देवी सती ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के अग्नि कुंड में कूदकर प्राण दे दिए थे, उसके बाद महादेव ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हजारों वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन समय यही नहीं रुकता। सती या पार्वती आदि शक्ति का अवतार थी। आदि शक्ति महादेव की वास्तविक पत्नी, वह एक आत्मा है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है, वह अपना मृत शरीर छोड़ देता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है। हम उसी आत्मा के साथ कई जन्म लेते हैं। आदि शक्ति की आत्मा ने भी हिमालय की राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती देवी सती का पुनर्जन्म थी। वो जानती थी कि उनके जन्म का कारण महादेव के साथ उनका पुनर्मिलन था। वो महादेव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन महादेव यह नहीं समझ पाए कि पार्वती ही उनकी सती है। वो भ्रमित थे, लेकिन पार्वती यह जान गई थी कि उनका जन्म महादेव के लिए ही हुआ है। फिर जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उन्हें यह एहसास और भी ज्यादा होता गया। नहीं नहीं, मुझे महादेव को पाने के लिए उनकी तपस्या करनी ही होगी और इसके लिए मुझे वन की ओर जाना होगा, किंतु इसके लिए हमें अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। वह तपस्या की अनुमति लेने के लिए अपने माता पिता के पास गई। पिता हिमवान तो मान गए, लेकिन माता मैना ने पहले मना कर दिया। हालांकि बाद में पार्वती को दुखी देखकर उनकी माँ भी उनकी तपस्या के लिए राजी हो गई। फिर माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गए। वह उस स्थान पर गई जहां गंगा अवतरित हुई थी और जहां शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ पर तपस्या करना शुरू कर दिया, लेकिन तब ही वहां एक ब्राह्मण आए। पुत्री, हमें ज्ञात हो रहा है तुम यहाँ तपस्या करने हेतु बैठी हो। जी ऋषिवर, हम शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आए हैं। किंतु बिना शिवलिंग के शिव जी की तपस्या, देवी आपको पहले शिवलिंग बनाना होगा, फिर उसके समक्ष आपको तपस्या करनी होगी, तभी ये तपस्या पूर्ण होगी। ये कहकर वो ब्राह्मण वहां से चले गए, लेकिन माता पार्वती सोच में पड़ गई और चिंतित हो थी। उन्हें चिंतित देखकर नारद मुनि वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, ए देवी, आपके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं, कृपा कर हमें बताएं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। हे देव ऋषि, आप मेरी चिंता दूर करें। मैं भगवान शिव की तपस्या करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे शिवलिंग की पूजा करनी होगी। कृपावश आप हमें बताएं कि हमें शिवलिंग कहाँ मिलेगा। माता पार्वती की बात सुनकर देव ऋषि नारद उनसे बोले, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हूँ? शिवलिंग लाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और उन्हीं की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। आप तो जानते ही है हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं, वो तो मिट्टी का शिवलिंग पूजे जाने से भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती मिट्टी की शिवलिंग बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी शिवलिंग नहीं बनाया था, इसलिए वो सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगी। लेकिन तभी हवा का झुलका आया और वो शिवलिंग हवा के साथ टूट गया। वो बार बार सूखी मिट्टी से शिवलिंग बना रही थी, लेकिन वो बार बार हवा के झुलके के साथ हवा में उलझा रहा था। हम जानते हैं महादेव, आपकी तपस्या करना कठिन है, लेकिन हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह लगातार इसमें असफल हो रही थी। हमसे ऐसे क्या अपराध हो गया है महादेव, जो आपका शिवलिंग हमसे नहीं बन पा रहा? हमें अपने असफल होने का दुख नहीं है, लेकिन यह शिवलिंग महादेव का प्रतीक है। इसका इस तरह बार बार टूट जाना हमारे लिए कष्टदायक है। देवलोक में बैठे विष्णु भगवान यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवी पार्वती बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही। अब हमें ही उनकी सहायता हेतु जाना होगा। फिर विष्णु भगवान ने एक साधारण मनुष्य का भेष धारण किया और देवी पार्वती के पास पहुंच गया और उनसे पूछा, ये देवी, आप चिंतित दिखाई देती है, कृपा कर हमें बताएं कि आपकी चिंता का क्या कारण है। आपको ने भ्राता और क्या कार्य है? मैं एक यात्री हो और जल की खोज में इस ओर आया हूँ, क्या हमें जल मिलेगा? अवश्य। पार्वती ने जल लाकर श्री हरि को दिया। नहीं बहन, हम इस जल को तब ही ग्रहण कर सकते हैं जब आपका और मेरा कोई संबंध हो, नहीं तो इस जल का भाव अपर रहेगा। आपने हमें बहन कहा तो रिश्ता तो अपने आप बन चुका है भैया। फिर मेरी कलाई पर इस रक्षा धागे को बांधकर संबंध की प्रामाणिकता भी दे दीजिए। किंतु संबंध की प्रामाणिकता हृदय से होती है, किसी धागे से नहीं। किंतु भाई की रक्षा बहन द्वारा बांधे जाने वाले रक्षा धागे से होती है।
इसलिए धागा बांधकर इस रिश्ते को प्रमाण दे दीजिए। फिर माता पार्वती भगवान विष्णु की कलाई पर राखी बांधी है। दरअसल वो दिन रक्षाबंधन का था और श्री हरि की कलाई हर साल सोनी ही रहती थी। इसलिए जैसे ही देवी पार्वती ने उन्हें भैया कहकर बुलाया तो श्री हरि भाव खो थे। फिर देवी पार्वती ने उन्हें जल ग्रहण करवाया। इसके पश्चात श्री हरि ने एक बार फिर देवी पार्वती के चिंतित होने का कारण पूछा। तब पार्वती ने कहा, हे भ्राता, देखिए न मैं कब से शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पा रही। फिर भाई होने के नाते उन्होंने उस मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। ये लो बहन, अब ये शिवलिंग नहीं बिखरेगा। अब तुम निश्चिंत होकर महादेव की तपस्या करो। सके बाद काफी तेज आंधी आए, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग बिल्कुल नहीं टूटा। ये देख पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि से बोले, रक्षाबंधन पर एक बहन को दिया यह तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा भैया। यह सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और वहां से चले गए। फिर माता पार्वती ने उस शिवलिंग की पूजा करके उनकी तपस्या का अनुष्ठान किया और कई वर्षों तक की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए देवी, हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद महादेव और देवी पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और ऐसी भी मान्यता है कि इस विवाह में भाई की सभी रस्में श्री हरि ने निभाई थी। विवाह के बाद जब फिर से रक्षाबंधन आया, तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए न, हमने अपने भ्राता श्री हरि के लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। चलिए अब जल्दी से हम बैकुंठ लोक चलते हैं। अवश्य देवी। देवी पार्वती महादेव के साथ श्री हरि के बैकुंठ लोक पहुंची, जहां देवी लक्ष्मी और श्री हरि ने उनकी खूब आव भगत की। फिर मां पार्वती ने अपने भाई श्री हरि के हाथों पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई और उस दिन दोनों ने खुशी खुशी वो रक्षाबंधन मनाया।